नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है हमारे आज के यूट्यूब चैनल डीएस न्यूज़ भारत में। चलिए दोस्तों, नज़र डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पे। और आज तारीख है 14 जून। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में दुनिया के महान वैज्ञानिक, नोबेल पुरस्कार विजेता कार्ल की जयंती के रूप में ये दिवस मनाते हैं, जिन्होंने ब्लड ग्रुप एबीओ की खोज की थी। और आज इस विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर देश के कई राज्यों में महाअभियान भी चलाए जाएंगे, ब्लड डोनेशन कैंप लगेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की माताओं बहनों के लिए अच्छी खबर है। लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त आज 14 जून को मध्य प्रदेश के केसली से जारी करेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। इसके अलावा यहां से वो 350 करोड़ के विकास कार्यों की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। मध्य प्रदेश की तकरीबन 1.25 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में 1500 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो मध्य प्रदेश भर की लाडली बहनों के लिए ये खुशखबरी है। और वहीं देखिए, शंकराचार्य अभिमुक्ति स्वरानंद सरस्वती की गवेश्री यात्रा भी आज 14 जून को यूपी बुलंदशहर पहुंचेगी। यहाँ धर्म सभा को भी संबोधित करेंगे वो। और मौसम विभाग का भी कहना है कि आज 14 जून को अगले 13 घंटों के अंदर देश के 19 राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट है। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं भी चलेंगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। और खबर है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर जाएंगे। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 14 जून को फ्रांस में भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन भी करेंगे। और दोस्तों, खास बात यह है कि फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी होगी। तकरीबन 16 महीने बाद, 1.5 साल बाद दोनों नेता मुलाकात करेंगे। अमेरिका के व्हाइट हाउस की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई है। चलिए दोस्तों, एक और बड़ी खबर देखते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज देश भर के किसानों को बड़ा तोहफा देंगे। 14 जून को मध्य प्रदेश के बीटीसा में मॉडल कृषि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री तो यहाँ देश का अब तक का सबसे खास मॉडल कृषि विज्ञान केंद्र खुलने जा रहा है, जहाँ से किसानों को ट्रेनिंग मिलेगी। किसान खेती के आधुनिक तरीकों के और नए तरीकों के बारे में जानेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री का कहना है कि ये जो मॉडल कृषि विज्ञान केंद्र की आधारशिला रखी जाएगी, ये केंद्र पूरे भारत के लिए एक मॉडल कृषि विज्ञान केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। और भी आप डिटेल्स देख सकते हैं इस केंद्र के किसानों में क्या क्या मिलेगा। चलिए दोस्तों, खबर देखिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले मध्य प्रदेश में आज एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। 14 जून को एक स्पेशल सेशन का आयोजन होगा। और इस आयोजन के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से एक खास अपील भी की है। उन्होंने कहा कि इस टोल फ्री नंबर पर मिस कॉल करके आप भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो योग दिवस से पहले मध्य प्रदेश की इंदौर में आज एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। एक साथ सबसे ज़्यादा लोग ऑनलाइन योगा करेंगे। इंदौर के लोगों को भी इस जोड़ने की अपील की है। आयुष मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार की साझेदारी के साथ ही साथ आज 14 जून को विशेष ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन होगा। और आप भी इस टोल फ्री नंबर के माध्यम से जुड़ सकते हैं इसमें ऑनलाइन। चलिए दोस्तों, एक और बड़ी खबर देख लेते हैं। महंगाई में एक अच्छी खबर। मारुति सुजुकी कंपनी ने बड़ा ऐलान किया। कहा कि 14 जून तक गाड़ी बुक कराने पर आपको ऑफर का फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि फिर मारुति कंपनी अपनी कई सारी कारों की कीमतें बढ़ाने जा रही है। तो अलग अलग मॉडल्स पर आज फिर से ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक और बड़ी खबर देखिए। सरकार भी स्वस्थ यमुना के लिए एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। 14 जून को सफाई अभियान में जुटेगी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज से ही यमुना रिवर फ्रंट क्लिनिकेशन कैंप 2024 शुरू करने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद भी यमुना के सफाई और संरक्षण अभियान में भाग लेंगे। वहीं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी 14 जून से बस सेवाएं शुरू हो जाएंगी। तो ये दोस्तों आज के कुछ बड़े इवेंट रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच आखिरकार जिंदा मिसाइल के साथ भारत पहुंचा एक और ऑयल टैंकर। इसी टैंकर जहाज़ पर ओमान तट के पास हमला हुआ था, लेकिन उसके बावजूद ये 2000 किलोमीटर का सफ़र पूरा करके कोची आ चुका है। इंडियन नेवी ने इसकी मिसाइल भी निकाली। इस टैंकर में ही मिसाइल फंस गई थी, जिसके ज़रिए इस टैंकर पर हमला हुआ था। तो वो मिसाइल भी इसके साथ ही फंसी हुई आ गई।
और अभी अमेरिका ईरान जंग पर लेटेस्ट अपडेट आ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि ईरान से आज रविवार को शांति समझौता होगा और उसे हम कोई पैसा भी नहीं देंगे। डील के बाद हॉर्मुज रूट भी सभी के लिए खुल जाएगा। तो दोस्तों, भले ही ट्रंप ने ये कह दिया हो जो कि आज समझौता हो जाएगा, लेकिन ईरान का यही कहना है कि आज कोई शांति समझौता नहीं होगा। अभी तक इसकी तारीख तय नहीं हुई है, जबकि अभी एक दिन पहले पाकिस्तान ने भी कहा था कि 24 घंटे में डील हो सकती है अमेरिका ईरान के बीच। और अमेरिका भी कह रहा है कि समझौता होने जा रहा है, लेकिन ईरान अभी भी साफ साफ मना कर रहा है कि हमारे बीच समझौते को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी दावा किया कि 24 घंटों में ख़त्म हो जाएगा ईरान अमेरिका युद्ध, लेकिन ईरान ने जवाब दिया कि ऐसी कोई बातचीत या समझौते को लेकर सहमति नहीं बनी है। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और हमारे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बीच अभी एक दिन पहले हॉर्मुज रूट को लेकर बातचीत हुई। ये कहना है कि अमेरिकी विदेश मंत्री का। वैसे अभी आपको बताऊंगा, एक दिन पहले हमारे देश में भी केंद्र सरकार ने पेट्रोल पंपों पर कोटा सिस्टम यानी लिमिट लगा दी, जिसके तहत अब तय लिमिट में ही डीजल खरीद पाएंगे। कॉमर्शियल व्हीकल्स वगैरह के लिए और रिटेल ग्राहकों के लिए अलग अलग लिमिट लगाई थी। ये नए नियमों के विस्तार से जानकारी मैंने आपको कल ही DS न्यूज़ भारत चैनल के ऊपर बताई थी। अगर आप रेगुलर डेली खबर देखते हैं तो राइट, और वहीं देखिए US ईरान डील पर एक और अपडेट आ रहा है। अमेरिका के एक अधिकारी ने भी एक बड़ा दावा किया, कहा कि ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। समझौते की उम्मीद बड़ी है। और PM मोदी के स्लोवाकिया के दौरे से पहले स्लोवाकिया के राष्ट्रपति ने भी बयान दिया, कहा कि मैं आपका स्वागत करने के लिए उत्सुक हूँ। प्रधानमंत्री के स्वागत में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति का ये कहना है कि इधर इजराइल लेबनान हमले पर भी खबर आ रही है कि दक्षिणी लेबनान के पास इजराइल ने ड्रोन मार गिराए। फ्रांस बोला कि अब समझौते का मौका नहीं गंवाएंगे। तो ये कुछ इंटरनेशनल युद्ध का माहौल चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में दोस्तों। हाल ही में आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश अयोध्या के राम मंदिर में चोरी की घटना की खबरें सामने आ रही है। तो अब इसकी जांच SIT करेगी। यूपी की योगी सरकार ने 2 सप्ताह में फाइनल रिपोर्ट मांगी है। राम मंदिर चढ़ावे की जांच के लिए SIT टीम गठित की गई है। एक मंदिर के कर्मचारी के घर पर भी 10 लाख रुपए मिले, जिन्हें गोबर के ढेर में छिपाया हुआ था। तो अब इसकी भी जांच की जाएगी। तो राम मंदिर दान प्रकरण के लिए मंडल आयुक्त की अध्यक्षता में SIT गठित की गई है, जो 15 दिन में यूपी सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। चलिए एक और बड़ी खबर देखिए दोस्तों। भारतीय सेना को मिलेगा नया नेतृत्व। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ होंगे अब देश के अगले आर्मी चीफ, और ये अभी मौजूदा जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को थल सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और इस महीने के अंतिम दिन 30 जून से वो अपना कार्यभार संभाल लेंगे। अभी मौजूदा समय में जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो हैं उनकी जगह लेंगे। 18 साल से ऊपर के उम्र वालों को आधार कार्ड नहीं बनेगा। असम सरकार का कहना है कि ये नियम लागू करने पीछे मकसद है अवैध घुसपैठियों को रोकना। हालांकि इसमें SC ST और दिव्यांग जनों को 2027 तक छूट मिलेगी। तब तक वो अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर राज्य में 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों का नया आधार कार्ड बिल्कुल नहीं बनेगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसकी कैबिनेट बैठक के बाद बड़ा फैसला लिया और उन्होंने कहा कि अवैध तरीकों से जो बांग्लादेशी आधार कार्ड बनवा लेते हैं उन्हीं पर रोक लगाने के इसके पीछे मकसद है।